रूस के बस्कीर क्षेत्र में इलियास नाम का एक व्यक्ति रहता था। पिता मर चुका था। इलियास की पत्नी थी तथा उसके पास अधिक संपत्ति नहीं थी। 7 घोड़ियाँ, 2 गाय और लगभग 20 भेड़ें थीं। कठोर परिश्रम करके दोनों ने संपत्ति बढ़ा ली। 35 वर्ष में 200 घोड़े, 150 अन्य पशु और 1200 भेड़ें हो गई। मजदूर पुरुष देखभाल करते और महिलाएं कुमिस, मादक पेय, मक्खन और पनीर बनाती। इलियास खूब संपन्न और प्रसिद्ध था। वह अतिथियों का खूब स्वागत करता। प्रत्येक के लिए भोजन, पेय, कुमिस, चाय, शरबत और मटन होता। इलियास के 3 पुत्र व 1 पुत्री थी। सबकी शादियां हो गई थी। संपन्न होने पर उसके पुत्र बिगड़ गए। एक को पीने की लत हो गई, दूसरा एक झगड़े में मारा गया। छोटी की पत्नी मनमानी कर दी और वे अलग हो गए। उनके दुर्दिन आ गए। संपत्ति का बंटवारा हो गया। बीमारी में तमाम भेड़ें मर गई, फसलें खराब हो गई और अनेक पशु मर गए। खिरगिज ने उसके सर्वोत्तम घोड़े पर कब्जा कर लिया। 70 वर्ष की आयु तक वह बहुत कमजोर व गरीब हो गया। घर का सामान बिकने लगा। लड़का दूर देश में चला गया था। लड़की मर चुकी थी। उसे और उसकी पत्नी सेमसेमांगी को नौकरी करनी पड़ी। उसका पड़ोसी मोहम्मद शाह न धनी था न गरीब। वह अच्छा आदमी था। उसने दया करके उन दोनों को अपने यहाँ नौकरी दे दी। वह पशुओं की देखभाल करता। सेमसेमांगी घोड़ियों का दूध निकाल मिस बनाती। पहले यह सब उन्हें कठिन जान पड़ा, फिर आदत पड़ गई। दोनों खूब परिश्रम करते। मोहम्मद शाह उन्हें देखकर दुखी होता। एक बार बहुत दूर से मोहम्मद शाह के रिश्तेदार आए। साथ में एक मुल्ला भी था। भेड़ के मांस, चाय और कुमिस से स्वागत किया गया। जब कुमिस पी रहे थे, अपना काम समाप्त कर इलियास वहाँ से निकला। मोहम्मद शाह ने अपने एक मेहमान से कहा, क्या आपने उस बूढ़े आदमी को देखा जो अभी अभी यहाँ से निकला? अतिथि बोला, हाँ, पर उसके बारे में क्या विशेष बात है? मोहम्मद शाह बोला, केवल यह, एक दिन वह क्षेत्र का सबसे धनी व्यक्ति था। उसका नाम इलियास है। शायद आपने उसका नाम सुना हो। अतिथि बोला, हाँ, वास्तव में मैंने उसे कभी देखा नहीं था, पर उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। मोहम्मद शाह ने कहा, हाँ, अब उसके पास कुछ नहीं है। दोनों मेरे यहाँ मजदूर के रूप में रहते हैं। आश्चर्यचकित होकर संवेदना के स्वर में अतिथि बोला, भाग्य चक्र किसी मनुष्य को उठाता है, किसी को गिराता है। क्या इस सब का उसे दुख नहीं है? कौन जाने, वह शांति से रहता है और खूब काम करता है। अतिथि बोला, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं। और मोहम्मद शाह ने उसे गोल तंबू में से बुलाया। बाबे, अंदर आओ और हमारे साथ एक कप कुमिस पियो और अपनी पत्नी को भी यहाँ बुला लो। दोनों आए। उसकी पत्नी पर्दे के पीछे मालकिन के पास बैठ गई और इलियास ने अपने मालिक का अभिवादन कर प्रार्थना की और दरवाजे के समीप बैठ गए। उसे एक कप कुमिस दे दी गई। मालिक और मेहमानों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करके वह पीने लगा। अतिथि बोला, अच्छा अब्बा जान, वर्तमान दुखों में आपको अपनी पहले की संपन्नता याद तो आती होगी। इलियास मुस्कुराया और बोला, यदि मैं आपको बताऊं कि सुख क्या है और दुख क्या है तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। महिलाएं सरल हृदय की होती है। मेरी पत्नी से पूछो, वह आपको सच सच बताएगी। वह बोला, हाँ दीदी, आप अपने वर्तमान दुर्भाग्य से अपनी पूर्व संपन्नता की तुलना कीजिए। सेमसेमांगी ने पर्दे के पीछे से उत्तर दिया, हम लोग 50 वर्ष तक सुख खोजते रहे और नहीं मिला। अब 2 साल में, जबकि हमारे पास कुछ नहीं है, हम मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, सच्चा सुख मिला और हम इससे अधिक कुछ नहीं चाहते। अतिथि और मालिक आश्चर्यचकित थे। इलियास उठा और पर्दा खोल दिया ताकि वृद्ध महिला का चेहरा दिख सके। वह मुस्कुराती हुई खड़ी अपने पति की ओर देख रही थी। बदले में इलियास भी उसकी ओर मुस्कुरा दिया। वह कहती गई, मैं सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। हम लोगों को अब सच्चा सुख मिला है। अतिथि ने पूछा, पर आपका सच्चा सुख किस चीज़ में है? उसने उत्तर दिया, जब हम धनी थे तब हमें बहुत चिंताएं थी। हमारे पास एक दूसरे से आत्माओं के बारे में सोचने और भगवान की प्रार्थना के लिए समय ही नहीं था। हमें सदैव अतिथियों के स्वागत और मजदूरों से काम करवाने की चिंता रहती थी। इस प्रकार हम पाप करते। हमें भेड़ियों और चोरों का भय रहता, मेमनों की सुरक्षा और पशुओं के चारे की चिंता रहती। कई बातों में हम पति पत्नी एक दूसरे से असहमत रहते और झगड़ते। इस प्रकार एक और पाप करते और सुख प्राप्त न होता।
अच्छा और अब हम दोनों प्रेम पूर्वक और शांति से रहते हैं। झगड़ने के लिए कुछ नहीं है। हमें अपने मालिक की सेवा के अलावा और कोई चिंता नहीं। हम मालिक के लिए अच्छी तरह काम करते हैं। भोजन तैयार मिलता है और कुमिस भी। ठंड में जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध है और हमारे पास फरका लबादा है। अब हमारे पास बात करने का, अपनी आत्माओं के बारे में सोचने का और ईश्वर की प्रार्थना करने का समय है। 50 साल से जिस सुख को हम खोजते रहे अब वह मिला है। अतिथि हंस दिया, परंतु इलियास ने कहा, दोस्तों हंसो मत, यह मजाक का मामला नहीं है, यह जीवन का सत्य है। पहले हम मूर्ख थे जो अपने धन के चले जाने पर रोते थे। अब ईश्वर ने हमें सत्य के दर्शन करा दिए हैं और हम यह सब केवल अपने संतोष के लिए नहीं वरन आप लोगों की भलाई के लिए बता रहे हैं। और मुल्ला ने कहा, यह बुद्धिमत्तापूर्ण कथन है। इलियास ने यह सही सत्य बताया है। धर्म ग्रंथ में भी ऐसा ही लिखा है। अतिथियों ने हंसना बंद कर दिया और गहरे विचारों में डूब गए। यह स्टोरी टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है। टॉल्स्टॉय विश्व के महानतम लेखकों में हैं। उनसे गांधी जी बहुत प्रभावित थे।